हेलो फ्रेंड्स, मैं रबिता सिंह एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सीटेट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीटेट की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाऊँगी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सभी कुछ इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टडी करते हैं। हमारी फर्स्ट जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल हमने लिया है वो क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? सेम पैटर्न प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? सेम पैटर्न प्रिंसिपल। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे कि मानव और हाथी। फ्रेंड्स, क्या मतलब हुआ इसका? सेम पैटर्न प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कोई भी प्रजाति है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, तो वो अपनी जाति या प्रजाति के अनुरूप ही विकास का अनुसरण करती है। मीन्स एक मानव जाति का अगर बच्चा है तो उसका विकास उसके अनुसार होगा, मानव जाति के अनुसार होगा। एक पक्षी है तो उसका विकास पक्षियों की जाति के अनुसार होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई मानव बच्चा है तो उसका जो विकास है वो हाथी के जैसा हो जाएगा। नहीं, सभी जातियों की अपनी जाति के अनुरूप ही जो है वो विकास होता है। तो फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? नेक्स्ट हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या है फ्रेंड्स? विकास की दिशा का सिद्धांत, डेवलपमेंट डायरेक्शन थियरी। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारा विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो उसे मस्कादोमुखी भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स सेफेलोकॉडल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेफेलोकॉडल कहते हैं, जिसे हम हेड टू टो डेवलपमेंट कहते हैं, सर से पैर की तरफ डेवलपमेंट। अर्थात बच्चे में सबसे पहले उसके सर का विकास होता है, फिर उसके लोअर पार्ट्स का विकास होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेफेलोकॉडल कहते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर के बाहर की तरफ होता है, अर्थात सेंट्रल टू पेरीफेरी, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो एक आपका हो गया इसमें। ये दोनों टर्म्स फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सेफेलोकॉडल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉडल क्या हो गया? हेड टू टो डेवलपमेंट, और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या हो गया? सेंटर टू पेरीफेरी डेवलपमेंट। इसे समीप दूर भी या फिर समीपस्थ दूरोन्मुखी जो है वो विकास कहा जाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। अर्थात फ्रेंड्स, जो विकास होता है उसका एक क्रम होता है। ऐसा नहीं कि पहले आपकी उंगलियों का विकास हो जाएगा, उसके बाद आपके पैर का, उसके बाद आपके हाथ का विकास होगा। नहीं फ्रेंड्स, जैसे आपने पढ़ा कि सेफेलोकॉडल में सबसे पहले हेड का, मतलब जितना रैपिड जो है वो बच्चे में हेड का डेवलपमेंट होता है, उतना रैपिड उसके लोअर पार्ट्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। वहीं प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि केंद्र से लेकर के बाह्य की तरफ जो है वो विकास तेजी से होता है। केंद्र से लेकर के बाह्य की तरफ का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि पहले उसकी आर्म्स, उसके लेग्स, इनका डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद उसकी उंगलियां, उसकी हथेली, उनकी जो छोटी छोटी उंगलियां होती हैं उनका जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। तो मीन्स ये क्या हो गया? सेंट्रल टू पेरीफेरी, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। फ्रेंड्स, इन दोनों टर्म्स को दिमाग में एकदम ध्यान से रख लीजिएगा। इन दोनों टर्म्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स? निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, ये आप भी जानते हैं, दैट डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज प्रक्रिया होती है। विकास निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है, जो कि गर्भाधान से शुरू होकर के और मृत्यु के साथ समाप्त होता है। यह जीवन में कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यानी ये वूम्ब टू टूम्ब चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, इस टर्म से आप पहले ही आप इस टर्म को जानते होंगे कि
डेवलपमेंट क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। मीन्स ये बच्चे के माँ के गर्भ में आने से विकास शुरू हो जाता है और ये उसके मृत्यु तक विकास चलता रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन थियरी। मीन्स हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो थियरी है ये कंफ्यूज करती है। जहाँ हमने ये बात कही कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, मीन्स सबसे पहले हम सामान्य क्रियाएं, जिसको हम ग्रॉस टू फाइन कहते हैं, सबसे पहले हम सामान्य क्रियाएं करना सीखते हैं, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करना सीखते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपको हम दें तो जैसे एक बच्चा है, बच्चे को अगर आप कोई पेन पकड़ाते हैं, सबसे पहले वो बच्चा उस पेन को मुट्ठी से पकड़ना सीख जानता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो फिर बच्चा वो अपनी फिंगर से उस पेन को पकड़ना जान जाता है। मीन्स सबसे पहले उसने जनरल वे में सीखा, उसके बाद उसने क्या किया, विशिष्ट तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से एक्शन करना सीख लिया है। और वहीं फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात कही गई है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की तरह नहीं, मतलब विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। तो एक शिक्षण सूत्र आता है जिसमें शिक्षण सूत्र जो है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है कि बात करी जा रही है जिससे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पहले बच्चा क्या सीखता है, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। उसके बाद बच्चा छोटी छोटी क्रियाओं को करना सीखता है। एक बच्चा ऐसी ध्वनि का उच्चारण कर सकता है जो हर वस्तु और व्यक्ति के लिए सामान्य है, एक जैसी है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है फ्रेंड्स वो क्या है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग थियरी। फोरकास्टिंग थियरी क्या होती है फ्रेंड्स, विकास पूर्वानुमानित होता है। क्यों पूर्वानुमानित होता है, क्योंकि हम ये पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। जैसे हम कुछ हद तक व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं, विकास के स्वरूप की, कि जैसे एक बच्चे को हम देखते हैं कि पहले बच्चा क्या करता है, बैठना सीखता है, तो हम उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब बच्चा जो है वो क्या करेगा, अब बच्चा वो चलना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा। एक बच्चा जब खड़े होना सीख लेता है तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बच्चा अब रनिंग करना सीखेगा। मीन्स विकास जो है वो पूर्वानुमानित होता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का सिद्धांत सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, भौतिक और नैतिक जैसे विकास को विभिन्न पहलुओं के एकीकरण को संदर्भित करता है। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो बच्चे का डेवलपमेंट ओवरऑल हो रहा होता है, मतलब बच्चा सोशली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और मोरली हर तरीके से डेवलप करना सीख रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी भी विकास में गति अगर तेज से हो तो किसी में धीमी भी हो सकती है। मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही समय पर जन्मे दो बच्चों का जो विकास का क्रम होगा वो एक जैसा रहेगा। मीन्स किसी का विकास थोड़ा तीव्र हो सकता है, किसी का विकास थोड़ा मंद हो सकता है। हो सकता है कि कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली डेवलप करे और कोई बच्चा जो है वो स्लोली डेवलप करे। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो 1 साल में 2 साल में उतना ही बोलना सीख ले जितना कि अदर बच्चा। तो इसलिए विकास का जो क्रम है वो हर बच्चे में अलग अलग हो सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं में अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण कारक उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक अच्छे माहौल में, अच्छे इन्वायरमेंट में रख दिया गया, अच्छे पर्यावरण में रख दिया गया, तो उसका विकास जो है वो दूसरे वाले बच्चे जिसको कि उस माहौल में नहीं रखा गया है उसकी अपेक्षा उसका विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। तो आप कह सकते हैं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण कारक जो है ये हमारे विकास के क्रम पे जो है वो विकास पे असर डालते हैं। इनका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपने पढ़ा होगा कि वुडवर्थ ने क्या कहा है
कि आनुवांशिकता और पर्यावरण इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा आगे सिद्धांत आता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। फ्रेंड्स, अगर कभी भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपको ये बोल दे, जिससे जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो इस तरीके से आते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो विकास के बारे में सही नहीं है, तो दे देगा उसमें कि विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। विकास नेक्स्ट पॉइंट देगा विकास रेखीय प्रगति का होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मीन्स कभी भी जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता, अर्थात वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से बच्चे का विकास शैशवावस्था में हुआ हो सेम वैसे ही बच्चे का विकास जो है वो बाल्यावस्था में भी हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास का क्रम जो है वो हमेशा एक समान नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में जो विकास का क्रम होता है वो युवावस्था में या एक मैच्योरिटी गेन करने के बाद वो विकास का क्रम उस स्पीड में नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो क्या होता है, वर्तुलाकार। वर्तुलाकार को हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और ये लीनियर नहीं होता। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। इसमें क्या बात कही गई है कि शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। फ्रेंड्स, जब एक बच्चे का एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि जब एक बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा होता है तो उसका सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं हो रहा होता, उसके साथ साथ उसका मानसिक, उसका भावनात्मक और उसका नैतिक हर तरीके से उस बच्चे का विकास हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आया? एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कौन कौन से डेवलपमेंट की यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया सेम पैटर्न प्रिंसिपल। कौन सा हो गया फ्रेंड्स? सेम पैटर्न प्रिंसिपल। सेकंड आपका है डेवलपमेंट डायरेक्शन थियरी। थर्ड आपका है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग थियरी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सर्कुलर शेप वर्सेस थियरी ऑफ लीनियर, एंड द नेक्स्ट इज थियरी ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स बताइएगा हमें कमेंट में कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।